विश्व धरोहर दिवस के मौके पर वासद में एक खास और दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुजरात के आणंद जिले के वासद गांव में इतिहास की जमीन से निकली एक नई पहचान मिली है। 500 साल पुरानी एक प्राचीन वाव यानी कि स्टेपवेल जो दशकों से जमीन में दफन थी, अब फिर से जीवित हो उठी है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर इसे खास तरीके से दुनिया के सामने पेश किया गया। इस वाव को हाल ही में इतिहासकार कांकोली सेन ने खोजा और पुनर्जीवित किया है। फेर कुओं नाम की ये वाव करीब 5 सदियों तक जमीन में दबी रही। यहाँ तक कि गांव के स्थानीय लोग भी इसकी मौजूदगी से अनजान थे। विश्व धरोहर दिवस पर इस वाव को जीवंत करने के लिए एक खास ऑडियो विजुअल इंस्टॉलेशन और नृत्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने ऐसे प्रदर्शन किए मानो वाव खुद अपनी कहानी सुना रही हो। देखिए, ये वाव जो है, हम आज से 12 साल पहले इधर हम आए थे, तब यहाँ पे सिर्फ कांच था। उसके बाद और मैं आज इस बार सोच रही थी कि 18 अप्रैल को क्या करूँ मैं, तब मैं इधर फिर से देखने आई। फिर भी मैंने वैसे ही देखा। सब लोग ऊपर जो लोग रहते हैं वो लोग बोले जंगल है, इधर कोई जाता नहीं है, सांप हो सकता है। उसके बाद मैंने विजय भाई से बात हो रही थी एक दिन, तो मैंने बोला ये वाव है। विजय बोले चलो साथ में चलते हैं। जब हम इधर आए, वो देखिए, ये वाव मुझे बहुत सालों से करने का था। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लिए होते, वो अगर बोले नहीं होते हाँ करेंगे ये वाव चलो, नहीं तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था। जिस तरह से इसका क्लीनिंग हुआ है 10 दिन के भीतर, आज आप जो देख रहे हो, इधर पूरा जंगल था। ये पूरा सफाई और जो भी इधर पूरा विजय भाई की टीम थे, जो लोग सब रात दिन एक करके काम किए हैं। सो इट इज ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। ये रिस्टोर करने में, रिस्टोर का प्रोसेस देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये पुराना जो चीजें हैं इसको हम सब कंसल्टेशन के साथ ही रिस्टोर करते हैं। टाइम लगेगा पर होगा जरूर। इस ऐतिहासिक आयोजन में वडोदरा के भाजपा नेता डॉक्टर विजय शाह और आणंद के सांसद मितेश पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों ने इस धरोहर के संरक्षण और इसके महत्व को लेकर अपनी बात रखी। बड़ौदा के पास में वासद में एक डिफरेंट काइंड का हेलिकल स्टेपवेल है। 7 मंजिले की ये वाव है, और ये जो स्टेपवेल है उसमें 100 से ज़्यादा कमरे हैं। हमने 2 मंजिले तक जाकर 11 से ज़्यादा कमरे को आइडेंटिफाई किया है। आजू बाजू में यहाँ जाने की जगह नहीं थी, तो हमारी जो टीम है वो टीम के माध्यम से पूरी जगह को हमने ठीक किया है। आज ऐतिहासिक दिन है वासद गांव के लिए आणंद डिस्ट्रिक्ट में, और महिसागर रिवर है इससे नज़दीक में ही ये आप देख रहे हो। अभी सब कलेक्टर श्री, एसपी श्री, अपने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द बड़ौदा विजय भाई शाह, सभी टीम ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने विजिट किया है। ये जो वाव है, स्टेपवेल बोलते हैं, 500-600 साल पुरानी है। यहाँ गांव भी बसा हुआ था वो मालूम है, और हम जब छोटे थे, पढ़ते थे, तब यहाँ हम घूमने भी आते थे। वो भी दिन हमने याद किया है। इसको अभी प्रवासन निगम के थ्रू इसको डेवलप करना भी हम चाहते हैं। अभी अपने कलेक्टर श्री प्रवीण चौधरी जी से भी बात हुई है कि ऐसे कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture,
Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन,
कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप, वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य अब देश में जन्मे चीतों का नया घर बनने जा रहा है। भारत में जन्मे चीतों के लिए अब नया ठिकाना होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में जन्मे 2 नर चीतों को 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। वन विभाग द्वारा 6400 हेक्टेयर में फैले क्षेत्र में चीतों के लिए बड़े बाड़े और 8 क्वारंटाइन बाड़े तैयार किए गए हैं। शुरुआत में दोनों चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में रखा जाएगा। इस आयोजन के तहत फिलहाल विदेशी चीते नहीं लाए जा रहे हैं। बरसात के बाद विदेशी चीतों को लाने पर विचार किया जाएगा। आगामी 20 अप्रैल 2025 को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट था, इसमें कूनो से 2 नर चीतों को गांधी सागर लाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा और यहाँ पर हमारे पास 64 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा बाड़ा है, जिसमें से एक पोर्शन है जो 15.4 खेमला पार्टीशन है, उसमें इनको रिलीज करेंगे। इसमें इनके लिए प्रीवियस की सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें लगभग 150 प्लस चीतल हैं, चिंकारा 80 प्लस हैं और 50 प्लस नीलगाय और 50 प्लस वाइल्ड बोर हैं। और इनके ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था भी रखी गई है, जिसमें हॉस्पिटल को रिनोवेट किया है। वहाँ पर ट्रीटमेंट के फैसिलिटी में जो कैमरा माउंट और उनकी वाटर फैसिलिटी सारी चीज़ें हैं। इनको मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमारे पास जो ट्रैकिंग टीम रहेगी जो इसको मॉनिटर करेगी और यहाँ पर हम उसका वेलकम भी करेंगे 20 के आसपास।
वडोदरा के शिनोर में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक अनोखा कदम उठाया गया। वडोदरा के शिनोर में प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ प्रदूषण का कारण नहीं बल्कि मजबूत और टिकाऊ सड़क निर्माण का आधार बन रहा है। शिनोर के सांधली से सेगला तक 10 किलोमीटर लंबी स्टेट हाईवे सड़क का निर्माण प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर किया जा रहा है। करीब 10 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी बल्कि सड़क की लाइफ साइकिल को भी बढ़ाएगी। सांधलीથી સેગવા વચ્ચેના 10 કિલોમીટરના સ્ટેટ હાઈવેનું માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી અક્ષય પટેલ દ્વારા ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। સદર રોડની રીસર્ફેસિંગની કામગીરી સરકારશ્રી દ્વારા 12.5 કરોડના ખર્ચે મંજૂર કરવામાં આવેલ છે। સદર કામગીરીમાં રોડનું રીસર્ફેસિંગ તથા અવાકલ ગામ પાસે બોક્સ કલવર્ટ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। સદર રોડ બનવાના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યામાં રાહત થશે તથા વરસાદી પાણી જે અવાકલ પાસે ભરાઈ જાય છે તેના નિરાકરણનું પણ આયોજન આ સાથે કરવામાં આવેલ છે। સદર રોડ બનવાના કારણે આ એક પ્રાયોગિક ધોરણે પ્લાસ્ટિક વેસ્ટનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલ છે। સદર રોડને ચકાસણી કરવામાં આવશે અને એના પરફોર્મન્સના બેઝ ઉપર ગુજરાતમાં અન્ય જગ્યાએ પણ આ પ્રકારના રોડનું આયોજન કરવાનું સરકારનું આયોજન છે। આજ રોજ સાડલી ખાતે સાડલીથી સેગવાને જોડતો જે રોડ હતો 10 કિલોમીટરથી વધારે જે રોડ હતો અને એની અંદર જે 2 બોક્સ કન્વર્ટ જે મૂકવાના હતા એની સાથે લગભગ સરકારશ્રીમાંથી 12.5 કરોડના ખર્ચે આ રોડને મંજૂર કરવામાં આવેલો હતો અને એના અનુસંધાને આજે સાડલી ખાતે ખાતમુહૂર્ત રાખવામાં આવ્યું છે અને વહેલી તકે આ રીસર્ફેસિંગ રોડનું કામ ચાલુ થાય અને આ લોકોને જે અગવડતા ઊભી થાય છે એની જગ્યાએ લોકો સહેલાઈથી એ રોડ પર અવરજવર કરી શકે એ રીતે વહેલી તકે આ કામગીરી ચાલુ લગભગ 10 કિલોમીટરથી વધારેનો આ રોડ છે। સાડલીથી સેગવા સુધીનો જે રોડ છે એને વહેલી તકે કામગીરી પૂર્ણ થાય એ રીતે આપણે ચાલી રહ્યું છે।